जय गुरुदेव। पहले तो हम सभी अपने आप को इस पल में बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे, है ना? कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस बात पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो ही हमारे लिए बहुत भाग्यशाली पल हैं। कि आप लोग अष्टवक्र गीता जैसे सुन रहे हैं, तो गुरुदेव ने देखो अष्टवक्र गीता को भी कितने इजी मैनर में सबके सामने ऐसे परोस दिया है ना? और हमारी आज ये कोशिश रहेगी कि हम जो अध्याय इसका 8th है, 8वां अध्याय है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको गुरुदेव ने जो इतना इजी बना के दिया है, तो और भी ज़्यादा उसको आपके सामने अच्छे से रख पाएँ, है ना? ताकि सब उसके ऊपर फिर अच्छे से मनन भी कर पाएँ। गुरुदेव ने कहा कि देखो, एक इंसान है ना, वो सुख की तलाश करता रहता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, पर उसको मिलता नहीं है। तो वो उस भाग दौड़ में उसका मन, प्राण, ये सब जलता है, बुद्धि भी व्याकुल रहती है, और अंत में फिर वो शरीर भी खत्म हो जाता है। बट सुख की लालसा नहीं जाती। जब वो उस तरफ भी चला जाता है, मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है, फिर भी सुख की लालसा बनी रहती है। अब उसको उस सुख की लालसा को पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। तो फिर वो शरीर के लिए प्रार्थना करता है, और फिर दोबारा धरती पे आता है, फिर दोबारा धरती पे आता है, और फिर वापस वही का वही, सुख की लालसा। पर हाथ फिर पल्ले नहीं पड़ता, और फिर वो धरती से जाता है, और वापस से वो साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। हम सब भी उसी साइकिल के पार्ट है, अनडाउटफुली हम भी उसके पार्ट है। पर अभी वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यस। और वो ब्रेक कब होगा? जब हम थोड़ा अवेयर होंगे कि ये क्या चल रहा है ना? अच्छा, सबको पता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर और किसी शरीर में आ जाते हैं, और फिर बट कैसे इसका प्रोसेस चलता है, इस चीज़ की जब हमें थोड़ा अवेयरनेस हो जाती है ना, फिर हम उसको ब्रेक भी कर पाते हैं, है ना? अगर चाहें तो। यस। और बहुत इजी वे में मीन्स हमने एक एफर्ट किया गुरुदेव की कृपा से। अगर आपको पूरा देखना हो तो आप गुरुदेव का वीडियो जरूर देखिएगा, ऐप में है ना। हमने बहुत इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो कि अध्याय का नाम है, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे वो इसको रियलाइजेशन के लिए जो रास्ता है वो लेफ्ट है, पर मैं चला कहाँ जाता हूं, राइट। और राइट जाकर मैं मंजिल को ढूंढ रहा हूं कि यार मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो मुक्त हूं। फिर वो वहां कहाँ दिखाई देगी? वो जाना था दिल्ली और चल पड़े अमृतसर की तरफ, फिर हम कह रहे हैं दिल्ली क्यों नहीं आया? इट्स लाइक दैट। तो रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं इनके लिए, कि मेरे को ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाती कि मैं हुँ। शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, क्यों नहीं हो पाती? तो उसके लिए क्या क्या बाधाएं हैं? तो जब हमने ये पूरा का पूरा पिछली बार भी, इस बार भी पढ़ा, तो हमने नोटिस किया गुरुदेव ने इसमें 4 बाधाओं की बात की है। जाननी है? यस, शो मी थंब। ताकि मुझे मालूम ही चल जाए कि तुम बैठे हो यहाँ पर। यस। यस, वेरी नाइस। 4 मेन बाधाएँ हैं, जो हमें ये रियलाइज़ेशन नहीं होने देती कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। यस। तो उनमें से पहली बाधा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, वो है यस, तो ये हमारा मेन सेशन हो गया, तुम शुद्ध हो, शुद्ध हो, मुक्त मुक्त हो, हो और बुद्ध बुद्ध हो। हो।
तो व्हाई डोंट वी फील, क्यों नहीं महसूस होता हमें? हम्म, क्योंकि जो पहली बाधा है वो है ग्रीड, लालच। पूरा जीवन हम एक लालच के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक जीवन है, सबका ही भौतिक जीवन है ही है। देखो, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इन सब से ऊपर मुझे फोन चाहिए। मेरे मेरे बेटे को प्रमोशन चाहिए, यस। मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये तो सारी की सारी लालच है यस। कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ भौतिक में नहीं, जैसे ही थोड़ी सी चैतन्य हमारा उठा, चेतना उठी, आध्यात्मिक की तरफ गए, वहां पर भी वही शुरू हो जाता है। वही लोभ, वही लालच। इवन आपने नोटिस किया होगा ना कि मंदिर में जब हम माथा भी टेक रहे होते हैं ना, तो वहां पे भी यही चल रहा होता है, हे भगवान, मुझे ये देना, मुझे ये देना, मुझे ये देना। यस, है ना? वहां पे भी यही लालच ही आगे आ रही होती है यस, ना? यस। इवन थोड़ा अगर हम और भी बात करें, आगे भी चले जाएं, मीन्स जब हमने हैप्पीनेस कर लिया, फिर एडवांस चाहिए, एडवांस कर लिए तो डीएसएन चाहिए, डीएसएन कर लिया तो बीटीपी चाहिए, बीटीपी कर लिया तो टीटीपी चाहिए, टीटीपी कर लिया तो ज्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए। ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए तो अब एडवांस को टीचर बनने की चाहत चाहिए। यस। तो व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये जो एक लालच की दौड़ है, वो चल रही है, चल रही है, चल रही है। यस। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, इसको हम बाद में बात भी करेंगे कि ये ये उस पहले वाली से बढ़िया है, इम्प्रूव्ड वर्जन है ये वाला। ये इसकी भी एक पतली गली कहीं ना कहीं निकल जाती है उस तरफ कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम तुम मुक्त मुक्त हो। हो। बट वो तब निकलेगी अगर तुम्हें ये अवेयरनेस रहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, माय डियर। तो उस लालच के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर हाथ पल्ले तो फिर कुछ नहीं आएगा। कुछ भी। तो ऐसे चार कारण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और दूसरा काम, दूसरा क्या है? एफर्ट्स। कार्य के लिए राग, कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए राग है बहुत ज्यादा, कि मुझे करना है, मुझे करना है। इवन ध्यान में बैठे हैं ना, वहां पर ध्यान में बैठ के भी अपने, लोग बताते हैं हमें, अपने दिन को सेट कर रहे होते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं वो करूंगा, पहले मैं वो करूंगा। और फिर वो कहते हैं हमें अंदर से एक इंट्यूशन आ गई जी। अरे भाई, वो योग माया है यस। जो तुम्हें मुक्ति के मार्ग में बाधा बना रही है। वो काम के लिए इतना ज्यादा राग है, इतना ज्यादा राग है, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए। इवन इस समय इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो जब बैठे हैं ना, बैठ के भी उनके पांव हिलते रहेंगे, क्योंकि काम के लिए इतना ज्यादा राग है। हाँ। राग माने जैसे अगर मेडिटेशन के लिए भी, मेडिटेशन में बैठे हैं तो उसमें भी किसी भी काम में परफेक्शन का राग, परफेक्शन इतनी कि ध्यान में इतनी परफेक्शन के बारे सोच रहे हैं कि इम्परफेक्ट ही हो जाते हैं फिर। है ना? कि वो ना ध्यान हो पाता है अच्छे से और ना ही काम हो पाता है अच्छे से। हम्म। है ना? तो उसके लिए भी एक राग जो है वो फिर खराब कर देता है। और हमारे ऋषि मुनि तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हाँ। इंटेलिजेंट हुए। उनको मालूम था कि ये सब गड़बड़ होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने सारी देवियों का वास पहाड़ी की चोटी पे कर दिया। आप देखो, हाँ, सारी देवियां। जैसे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं हम, तो गुरुदेव भी इसके ऊपर बहुत सुंदर बताते हैं कि जब तुम वो 15 किलोमीटर की पहले चढ़ाई करते हो और फिर जाके, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना गुरुदेव ने इसको कि जो तुम पहले चढ़ाई चढ़ते हो ना उसमें तुम्हारा प्राणायाम हो जाता है ना? सांस के साथ हमारा प्राणायाम हो जाता है वहां पे, फिर जाके जैसे वहां देवी के आगे बैठते हैं, मस्तक झुकाते हैं,
तो फिर एकदम जो है वो सुदर्शन क्रिया, पहले सांस फूली हुई होती है तो सुदर्शन क्रिया हो जाती है, उसके बाद से एकदम से निष्क्रिय होते हैं, मन एकदम ठहर जाता है और फिर उस टाइम में हमें माता के दर्शन भी अच्छे से होते हैं और उनकी मतलब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि ध्यान क्या है? ध्यान में हम भगवान की बात को सुन पाते हैं। प्रार्थना में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट ध्यान में हम उनकी बात को सुन पाते हैं। फिर जैसे ही हम नतमस्तक होते हैं माता के सामने, तो फिर उनका हम सुन पाते हैं कि हाँ, उसने मेरी पुकार सुनी और उसने मुझे ये जवाब दिया। फिर हमें ऐसे लगता है ना? वो निष्क्रिय हो गए क्योंकि वहाँ पे हम। अच्छा देखो कि हुँ, जो यहाँ से मुझे बात समझ आई हुँ, कि हमने वो 15 किलोमीटर चढ़े। मैं यहाँ पर हम बिल्कुल भी हमारा ये वो नहीं है कि जाना नहीं चाहिए, जाना जिसको नहीं जाना चाहिए। चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। पर जो हम वो 15 किलोमीटर चले चढ़े, तो उसमें प्राणायाम सुदर्शन क्रिया हो गई। उस जगह की भी अपनी महत्वता है वहां पर, क्योंकि प्राणायाम प्रदर्शन क्रिया हुई हुई थी। जैसे ही बैठे मन शांत हो गया। मन शांत हुआ तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो पूरी हो ही जानी है, यस। वो तो तथास्तु होना ही होना है। बट मेरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि वही प्राणायाम सुदर्शन क्रिया तो हमें अपने घर में अपने सेंटर में भी मिल रही थी, फिर भी हम 15 किलोमीटर क्यों चल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि काम के लिए राग है, यस। कुछ एफर्ट करने के लिए एक लगाव है कि अरे मेरे को एफर्ट करना है। करना चाहिए, बट उसको समझ भी लेना चाहिए। जैसे हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं काम के लिए एफर्ट करने के लिए अटैचमेंट है। गुरुदेव ने कितना क्लियर बोला है अष्टवक्र गीता में कि जो यज्ञ तप दान से जो प्राप्त होता है वो उतना मूल्यवान नहीं है जितना इस फीलिंग से कि मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं। यस। तो एक मेन हर्डल है क्या? एफर्ट। मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए। अरे भाई, जिसकी खोज में तुम भटक रहे हो ना, एफर्ट कर रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो तुम ही हो। तो जस्ट स्लो डाउन, कूल कूल डाउन। डाउन। यस। और फिर थर्ड क्या है? ईगो, अहंकार, कि मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। देखो मुझे इस बात समझ आ रही है। एक जो, पता है ईगो कहाँ आती है, अभिमान क्यों होता है? कहीं ना कहीं अंदर से कुछ खोखलापन है, वही कारण है इस अभिमान का। जो एक धनी व्यक्ति है ना, वो अपने धन का उतना शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि वो खोखला नहीं है ना, उसके पास तो है। जो एक कम वाला व्यक्ति है वो शो करता है। तो अभिमान भी बहुत बड़ा अड़चन है। गुरुदेव ने बोला अष्टवक्र में कि अभिमान को, ईगो को विलीन करने का बेस्ट मेथड है समाधि। सुनिएगा ध्यान से इस बात को। द बेस्ट वे, कहते मैं अपनी ईगो को डिसॉल्व करूं, समाधि में बैठ जाऊं। जैसी समाधि लगेगी तो मेरी ईगो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, मेरे अंदर बदलाव आता है उसके बाद। बट होना क्या शुरू हो गया? मेरी बहुत अच्छी समाधि लगती है जी। भाई साहब कहानी बिगड़ गई एकदम ही। मेरी बहुत अच्छी समाधि लगती है जी। उसी समाधि में बैठे थे ईगो को डिसॉल्व करने के लिए। और उसी से ही ईगो आ गई, है ना? यस, उसी से ही राग उत्पन्न हो गया। हाँ। यस।
बात समझ आ रही है सबको? जरा हैंड थम्स अप तो शो करो जरा। Yes, जो लोग हाँ ये यूट्यूब चैनल पे भी हैं दे कैन आल्सो शो। नो डाउट, अनडाउटली। यस, बट ये ऐसा कितना इंटरेस्टिंग है ना। बहुत। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस वो एक भाग दौड़ लगी हुई है कि यार मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और सुख है कहाँ? सुख तो तुम्हारे स्वभाव में है, वो तो तुम्हारी पॉकेट में है, वो तो मुझे तुम्हारे अंदर है। इसके बारे ना गुरुदेव ने बहुत अच्छा बोला है कि ईगो होना कोई गलत नहीं है, पर मैं समझदार हूँ ये ईगो ठीक है, पर मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं, ये समझना जो है ये गलत है यस। ना? इस चीज से हमें अवेयर होना चाहिए कि मेरे सामने भी जो बैठे हैं वो भी इतने मूर्ख नहीं हैं, भी समझदार हैं, है ना? तो इतनी ईगो होना कि मैं समझदार हूँ, इट्स ओके। हाँ। यस। तो 3 कारण हमने कर लिए अभी तक। यस। और सबको जरूर, मुझे लगता है कि चमक ही रहा होगा सब कुछ। यस यस। और चौथा क्या है? संघ, या मीन्स संघ, कंपनी, एसोसिएशन। ऐसा इल्यूजन होता है कि संघ में, कंपनी में सुख है। आई नीड अ पार्टनर, मम्मी मेरी शादी करो। क्यों? क्योंकि संघ में सुख है। ऐसा, मैं वापिस ले रहा हूं वर्ड, इल्यूजन है। गुरुदेव ने अष्टवक्र गीता में क्या बोला? कि संग में उतनी देर का ही सुख है जितनी देर कैंडल जलने में लगाती है। द सेम एग्जैक्ट वर्ड। और नहीं? अच्छा, तो चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी का संग, या हम थोड़ा इसको और प्रिसाइज कर लें, जो 5 इंद्रियां हैं, हम्म। उन इंद्रियों का भी संग। वह वो क्यों? ताकि मुझे वहां से सुख मिल जाए। पर इतना होश नहीं आ पाया कि जो वो 5 इंद्रियां हैं उनकी सुख भोगने की क्षमता तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। और यस। मन मांगे मोर। मोर, वो तो अनलिमिटेड है। भोजन खाया। बहुत टेस्टी है, हाँ, तो कितना खा लोगे भाई, कितना खा लोगे? मन तो फिर भी नहीं। हाँ, संगीत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, वाह मधुर है, कितनी देर सुन पाएंगी, है ना? टच का सुख अच्छा लग रहा है, कितनी देर सुख भोग पाएंगे उससे? तो ये इंद्रियों का सुख। जब उस सुख के पीछे भी भागते हैं, फिर कहाँ ये अवेयरनेस की मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं? नो, हम्म। कोई अवेयरनेस, फिर तो वो दूर हो गया ना उससे हम तो। यस। यस। तो ये हमने बात की कि वो कौन सी 4 कारण हैं जो तुम्हें सही दिशा में न ले जाकर किसी और दिशा में ले जाते हैं। हाँ, जो रियलाइजेशन नहीं होने देते, क्या कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। यस, हमने बात की लालच, हाँ। ग्रीड, एफर्ट्स, राइट, एंड देन ई, संग, हाँ, संग एंड ईगो। ईगो। यस। यस। तो ये 4 कारण हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर भाई ऐसा, वो भी तो बताइए ना कि ऐसा क्या करें कि ये रियलाइज हो। तो वो भी हमने जब देखा, तो वो भी ऐसे 4 ही निकल के आते हैं। तो अगर उनको हम लाइफ में फॉलो करें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। यस। राइट। तो वो जाननी है तो देन शो मी योर थंब्स, दोनों थंब शो करेंगे तो ही बात बनेगी, सो दैट मैं आगे चल पाऊं। यस। की फैक्टर्स दैट हेल्प यू फील इट, व्हाट, तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो। तो जानते हैं दिल थाम के। तो पहला है निष्काम, निष्क्रिय। निष्काम हो जाओ यार, निष्क्रिय। बहुत एफर्ट कर लिए, बहुत एफर्ट कर लिए, अब ठहर जाओ।
रुक जाओ, बैठ जाओ, स्लो हो जाओ, क्योंकि हमारा अनुभव है। कोई 25 साल का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है। हमारा अनुभव यही कह रहा है कि एफर्ट करने से कुछ मिला नहीं है, हाथ पल्ले आया ही नहीं है। अब जरा काम करके देख लिया, अब जरा निष्काम को भी एक ट्रायल दे दो, एक टेस्ट ड्राइव दे दो उसके लिए भी। जरा बैठो समाधि के अंदर। समाधि में जब हम बैठते हैं ना, तो उसमें मतलब कि अनगिनत अ, क्या बोलते हैं उसको, सिद्धियों, अनगिनत सिद्धियों की संभावना है। पर कब? जब उसके लिए भी राग ना हो। अगर उसके लिए राग हो गया, फिर तो वो भी काम बन गया ना तुम्हारा। हाँ, तभी वो तो देखो, गुरुदेव अगर नोटिस करो ना, गुरुदेव हर जो गाइडेड मेडिटेशन है उसमें जरूर बोलते हैं नथिंग टू डू। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है इस टाइम में। अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अब इसमें कोई तुमने प्रयास नहीं करना, कोई तुमने प्लानिंग नहीं करनी, है ना। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, यस बोलते हैं। निष्क्रिय हो जाना है। यस, ऐसे बोलते हैं, मुझे इस पल कुछ भी जानने की इच्छा इच्छा नहीं नहीं है, है। हाँ, कुछ भी करने को बाकी बाकी नहीं नहीं है। है। हाँ, लाइक दैट, विश्राम करें, लाइक हम्म, दैट। तो इट इज तभी व्हाट, बोलते हैं कि जो भी उस टाइम एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर, वो थम जाए। थम जाए। यहाँ पर हम सिर्फ बॉडी की एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, आप सब लोग साधक हैं। हम यहाँ पर मन की एक्टिविटी की माइंड, भी बात कर रहे हैं। माइंड। हाँ। हाँ, देन निष्काम निष्क्रिय, अच्छे से याद करते रहिएगा इसको साथ में। और दूसरा है तृप्त। तृप्त हो जाओ, कंटेंटेड, बहुत है। अच्छा, ऐसा, मैं वापस से आऊंगा, ऐसा एक इल्यूजन हो सकता है कि ग्रहण करने में सुख है। दिल मांगे मोर, मुझे थोड़ा सा और दे दो, उसमें सुख है। पर गुरुदेव ने क्या बोला? दाता, गुरुदेव की एग्जैक्ट वर्ड है, दाता बनने में जो आनंद है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो दाता है, दाता मतलब देने वाला, देने वाला जो देने वाला है, सबसे बड़ा धनी वही है। वही है। देखो कितना ब्यूटीफुल उसका नाम भी दिया है, देने वाले को क्या बोला है, दाता। यस। ना, मतलब उसको अगर बोलने में इतना आनंद आ रहा है तो देने में तो कितना ही ज्यादा आएगा ना। कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन छोड़ दो बस, यस। तृप्त हो जाओ। बस कि यार सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लाइक दैट। देन फिर वो बात बननी शुरू हो जाती है। हम उस दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं जिस दिशा में चलना है। यस। यस। ने बहुत क्रिस्प सेशन रखा है आपका, क्योंकि मैं मालूम है कि टाइम लिमिटेड है। एंड थर्ड इज व्हाट, जो हमारे जीवन में प्रवेश कर ही चुके हैं, यस। गुरु। गुरु ये अवगत कराते हैं कि तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो। तो जैसे जीवन है ना, पूरा ब्रह्मांड, अगर हम बात करें तो दो चीजों से मिलके बना है। पहला है साकार, और दूसरा है निराकार। निराकार। जो साकार है ना, वो सत्य नहीं है, वो झूठा है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जो, थोड़ा समझिएगा इसको, क्योंकि जो सत्य है, जो ट्रू है, वो हमेशा सेम रहता है। बट साकार तो बदल रहा है। देखो मेरा शरीर बदल गया, मेरे आसपास कितनी सारी वस्तुएं बदल गई, कितना कुछ, जो भी तुम्हें इस समय आंखों से दिख रहा है ना, आप जरा घुमा के देखो अपनी आंखें, सब कुछ बदल रहा वो है। सब कुछ बदल चुका है या बदल रहा है। यस।
इसका मतलब वो साकार है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं तो वहां पर ध्यान रखने का कोई फायदा ही नहीं जब सत्य नहीं है। है। आप इवन नोटिस करिएगा, मन मन बदला कि नहीं बदला? यस। रादर मैं कहूंगा कि पिछले आधे घंटे में ही मन बदल गया। मन बदल गया। 10 साल में तो कितना मन बदला ही बदला है, अभी आधे घंटे में बदल गया मन। बुद्धि बदल गई, चित्त बदल गया, अहंकार बदल गया। तो ये सब क्या है, इसको भी साकार कैटेगरी में डाला गया। तो यहां पर ध्यान रखने का कोई लाभ नहीं है। लाभ किस में है? निराकार की तरफ। जो अपना फोकस शिफ्ट करिए, कहां से? साकार से निराकार की ओर। और निराकार कौन है? वो मैं हूं, आत्मा है ना। जो मैं बोलूं, सेल्फ बोलूं या आत्मा बोलूं, वहां पर अपना फोकस ले जाओ। अच्छा, एक कहानी सुननी है? यस, शो मी योर थम्स, यस, ग्रेट। क्या हुआ कि एक व्यापारी, उसके पास ऊंट से 100 कैमल से, तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट कर रहा था। रात को अंधेरा हो गया, तो उसने सोचा चलो इसी गांव में स्टे कर लेते हैं। तो वहां पर एक धर्मशाला थी। तो जब वो धर्मशाला में उसने अपने, क्योंकि रेगिस्तान था, दूर दूर तक रेत ही थी, पुराने जमाने की बातें हैं। तो वो उसको भी अनुभव था क्या करना है। तो उसने वहां पर कील गाड़े, रस्सी से रस्सी बांधी, और अपने ऊंट को बांधने लग गया, ताकि वो धर्मशाला के अंदर जाके विश्राम कर पाए। तो वो क्या नोटिस करता है, जब बांध रहा होता है, 99 रस्सियां हैं और 99 ही कील है उसके पास। मतलब एक ऊंट के लिए ना कील है ना रस्सी है। वो दुखी हो जाता है कि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये तो इतना रेगिस्तान है, ये तो कहीं भी चला जाएगा, तो फिर मुझे तो सुबह मिलेगा ही नहीं। तो वो दुखी होके अंदर जाता है। तो अंदर एक जो मालिक थे, वो थोड़े सीनियर थे, समझदार लग रहे थे, और थोड़ी एज भी थी, दुनिया देखी हुई थी उन्होंने। तो उनको बोला कि भैया मुझे एक रस्सी दे दो, एक कील दे दो। वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, आप बताइए आपकी समस्या क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास एक ये कम है, तो ऊंट खुला पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसे करो, तुम एक्टिंग करो उसको बांधने की, कील गाड़ने की, और उसके गले में रस्सी बांधने की एक्टिंग करो, और उसको बोलो तुम बैठ जाओ। वो कहते हैं अच्छा। तो वो ऐसे ही करते हैं, कील गाड़ते हैं, हालांकि वो बेमन से कर रहे होते हैं, रस्सी बांधने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं तुम बैठ जाओ। तो वो देखते हैं ऊंट बैठ जाता है। वो तो शॉक्ड कि अच्छा ये ऐसे। वो फिर देखते हैं कि वो तो सो जाता है ऊंट तो। वो अपने रूम में आते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, सबके वो कील उखाड़ते हैं, रस्सी खोलते हैं, और सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं। वो जो 100 वाला था वो तो खड़ा ही नहीं होता। तो वो फिर जाते हैं अंदर धर्मशाला में कि भैया वो क्या आपने जादू कर दिया है इसके ऊपर, क्या मंत्र पढ़ दिए हैं, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो वो थे जो सीनियर थे, वो कहते रुको रुको मैं देखता हूँ। तो वो उसके साथ चलते हैं और बाहर आते हैं, और वो एक एक्टिंग करते हैं कि तेरी रस्सी मैं खोल रहा हूं, तेरा मैं कील निकाल रहा हूं, चल खड़े हो जा तू। और वो ऊँट खड़ा हो जाता है। कहानी तो यहां पर कंप्लीट हो गई। पर समझने वाली बात यह है कि ये जो बाहर का संसार है, वो एक, जैसे ऊंट को उन्होंने शो किया कि तुम बंधन में हो, ऐसे ही जो बाहर का संसार है, वो ये शो कर रहा है कि तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो। फिर कोई ज्ञानी पुरुष, जैसे वो धर्मशाला के मालिक आए थे, कोई गुरु, वो आते हैं, कहते हैं ओए बुद्धू, तू तो मुक्त है, जस्ट फील इट, तू तो मुक्त है। और वो अंदर से उसको फीलिंग आती है कि यस मैं तो मुक्त हूं, यस। इट इज देयर। गुरुदेव ने क्या कहा इसमें आगे?
हाँ, कुछ कहनी था आपको? हाँ, बस यही कह रही थी। मैंने कहा देखो, गुरु ही हैं जो हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि तुम मुक्त हो, है ना? हमें समझना है इस चीज़ को कि हाँ, मैं मुक्त हूँ। और ये अवेयर, अच्छा, गुरुदेव ने जितनी भी बातें हमें बताई हैं, अवेयर होने से, गुरुदेव भी यही कहते हैं, अवेयर मात्र होने से ही 50% काम तो उसके ऊपर ऐसे ही हो जाता है। बाकी तो 50% रह जाता है ना? और उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत फिर करते हैं, जो गुरुदेव ने हमें सिखाया है, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो करने से 50% और हो जाता है। फिर हम वाक़ई में जैसे वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि हम मुक्त हैं, इन यस। चीज़ों से हम मुक्त हैं। ये सांसारिक जितने भी जो बंधन हमें बाँध रहे हैं, हम एक्चुअल में उनमें बंधते नहीं हैं, हम मुक्त हैं। फिर रियलाइज़ होता है। ये जब कोई कोई मुक्त व्यक्ति, हुँ, एनलाइटेंड पर्सन, मुक्त व्यक्ति ये रियलाइजेशन कराता है ना कि तुम मुक्त हो, तो फिर एक रियलाइजेशन बहुत जल्दी आती है। यस, जैसे वो धर्मशाला के मालिक थे, वो मुक्त थे, तो उन्होंने एकदम से रियलाइजेशन करा दी। ऐसे ही हमारे गुरुदेव है, जब वो अपने मुख से बोल देते हैं कि तुम मुक्त हो, तो इमीडिएटली अंदर से बल्ब ऑन हो जाता है। यस, यस। और गुरुदेव ने क्या बोला इसमें? कि तुम बुद्ध हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे में बुद्धि की कमी है। ये मत सोचो कि तुम्हारे में ज्ञान की कमी है। सारा ज्ञान तो पड़ा है यूनिवर्स में। यस। जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो, वो अपने आप ही वो नॉलेज डाउनलोड होती है। तुम बुद्ध हो। कभी भी मत सोचो कि तुम में समझ नहीं है। गुरुदेव ने बोला, जैसी मति वैसी वैसी गति। गति। तो अपनी मति को ऊपर रखो, तो गति भी ऊपर होएगी। यस, और गुरुदेव ने क्या कहा? कि तुम शुद्ध हो। कि तुम शुद्ध हो मतलब, कभी पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, उसको आप अभी भी लेके बैठे हुए हो। पर हमें तो मालूम है कि जो चेतना है वो तो आकाश की भांति है, स्काई की तरह है। जो इवेंट हैं वो क्लाउड्स की तरह हैं। यस। क्लाउड्स आते हैं, चले जाते हैं। बट तुम उस क्लाउड को पकड़ के बैठे हो। जो तुम आकाश हो, उसकी तरफ तुम देख ही नहीं रहे हो। हुँ। और आकाश पे तो कोई भी इंप्रेशन नहीं होता। वो तो हमेशा ही शुद्ध है। वो तो हमेशा ही प्रकाशमय है। इट्स लाइक दिस। और इवन कई लोगों को लगता है ना कि यार मैं नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। पर गुरुदेव ने उसके बारे में कितना अच्छा बताया। कोई भी विचार टिकता नहीं है। वो आया है जाने जाने के के लिए। लिए, यस। जैसे एक सागर में लहरें हैं, वो लहरें उठी हैं सागर में मिल जाने के लिए। और सागर में थोड़ी गहराई में जाओ, वहां तो कोई वेव ही नहीं है। वो तो एकदम शांत है। तो तुम अपने विचारों से भी अपने आप को जज मत करिए कि अरे यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। नो माय डियर, वो भी गुड नहीं है। एक एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसके ऊपर भी, आपको सुननी होगी कहानी तो मुझे लगता देखो, है। इस नॉलेज के लिए प्यास है तभी हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, है ना? ये प्यास होना भी कोई कम नहीं है। गुरुदेव भी यही कहना चाहते हैं बार-बार, तुम निरंजन हो, प्रकाशमय हो, तुम में वो रोशनी है, ना? बस हमें उसे देखना है। यस। यस। जो ये स्टोरी है वो मीन्स जिसने लिखी, मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। वो उसने कहा कि मैं बैठा था कहीं घर पे, किसी के घर पे, तो वो देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे घर है। तो उनका बेटा और बेटी, बेटा 8 साल का रहा होगा और बेटी 6 साल की रही होगी। वो बैठे हुए हैं
सीढ़ियों में, और बड़े आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर के बाद मैं सुनता हूं कि वो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के बाल एक दूसरे के हाथों में हैं। तो मैं फटाफट भागा गया। तो मैंने बोला, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो जो छोटी वाली बिटिया है, वो कहती है कि अंकल, इन्होंने इसने मेरी कार ले ली। कहते, मुझे मालूम था इनके घर में कार नहीं है, और उनके दोनों के हाथ में भी कोई कार नाम का टॉय भी नहीं था। तो कहते, बेटे कौन सी कार ले ली? तो फिर बेटा समझाता है कि हम ना एक गेम खेलते हैं यहाँ पर डेली बैठ के, जो भी सामने से गाड़ी निकलती है, जिसको वो गाड़ी पहले दिखाई दी, वो गाड़ी उसकी। सड़क से गाड़ियां जो निकल रही होती हैं, उनके लिए वो आपस में ऐसे खेल खेलते हैं कि जो पहली जिसकी नजर पड़ेगी वो गाड़ी उसी की। वो गाड़ी उसकी। तो तो लड़की कह रही थी कि जो बड़ी वाली वाइट कार निकली थी अभी, वो पहले मैंने देखी थी, वो मेरी है। हाँ। लड़का कह रहा था कि नहीं, पहले मैंने देखी थी, वो मेरी है। तो कहते, जी इस बात का झगड़ा है। यस। तो कहते, मैंने सोचा, भाई जिस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उस गाड़ी वाले को तो ये पता भी पता ही नहीं है कि नहीं। ये इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यस। कहते, ये मैं सोचते सोचते अंदर आके बैठ गया कि यार ये कैसा झगड़ा था। जिस गाड़ी के लिए इतना झगड़ा हुआ, उस गाड़ी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है अभी तो, हम्म। ना उसको पता है। फिर यहां से एक बात चमकी कि ये जो मेरे विचार उठ रहे हैं, वो उस गाड़ी की भांति ही तो हैं। उन विचारों को तो पता भी नहीं कि मैं उनके लिए झगड़ा कर रहा हूं। वो मेरे हैं भी है भी कहाँ। नहीं। वो तो एक सागर में लहर आई थी मिट जाने के लिए, और मैं उसके लिए झगड़ा कर रहा हूं। और यस। हाँ। उस विचारों के पीछे मैं ये फील कर रहा हूं कि मैं शुद्ध नहीं हूं। यस। अरे ये तो बुरे विचार हैं। वो विचार है ही नहीं मेरे। इट्स नॉट माइंड। हम्म। मैं तो जस्ट उस सागर की गहराई में तो उतरो जरा। तुम तो कुछ भी नहीं है वहां पे, तो एकदम कोई वेव नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। सिर्फ और सिर्फ शांत है, सिर्फ और सिर्फ मुक्त है। एवरीथिंग इज हियर। तो तीन हमने बता दिए रीजन। अब तभी देखो कई बार ना हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स आते हैं कि मुझे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम ना उनको सिर्फ इतना ही कहते हैं, अरे वो आए थे चले गए हैं ना अब। उनको ना उस टाइम पे कई बार ये बात समझ में नहीं आती, है ना? कि इन ये तो बस ऐसे कह देते हैं, वो तो आए थे अब चले गए हैं, वो तो पास्ट हो गया ना। बट देखो कितना गहरा इसमें ज्ञान छुपा है, गुरुदेव ने जो दिया है हमें इतनी इजीली, है ना? कि सागर की लहरें भी उसमें समा जाने के लिए हैं, ऐसे ही तुम्हारे विचार हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो आए थे गए, जाने के लिए ही तो आए थे वो। यस, यस, तीन हो गए। हाँ। नाउ द फाइनल टच, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाइनल टच तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है ना। तो उसको सिर्फ पहले बात करते हैं, फिर दिखा भी देते हैं आपको। पहले दिखा देते हैं, चलिए फिर। दिखाने से ना थोड़ा जल्दी से उस चीज को हाँ। हम ग्रैस्प कर पाते हैं। यस। और चौथा है, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ। यस। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, क्या तुम तुम शुद्ध शुद्ध हो, हो, तुम तुम मुक्त मुक्त हो, हो, तुम तुम बुद्ध बुद्ध हो। हो। जैसे मैं पैदा हुआ, हम सब पैदा हुए, यस। पापा ने मम्मी ने बताया कि तुम्हारा नाम, तेरा नाम सुनील है। हाँ। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मेरा नाम सुनील है, तो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता था कि मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम सुनील है। इवन पापा को, मम्मी को जाके बोलता था, सुनील, सुनील, सुनील। छोटा बच्चा करता है ना ऐसे, हाँ। सुनील सुनील ऐसे ऐसे करता है। फिर हाँ। थोड़ा बड़ा हुए, आध्यात्मिक यात्रा आगे की, सहज प्रोग्राम करने का मौका मिला। यस।
टीचर ने कहा, तुम्हारी चेतना का नाम, वो एक उन्होंने कुछ बताया, मंत्रा दिया, छोटी सी ध्वनि दी। कितने दिन वो चलता रहा अंदर, ध्यान के बिना भी, कि यार मैं कहीं भूल ना जाऊं ये। फिर बाद में अभी नहीं याद करना पड़ता। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, संयम कर लिया, 8 सूत्रा मिल गए, फिर उनको याद करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, फिर वो जीवन में उतर गए। बस वैसा ही ये यात्रा भी है। बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा, क्या तुम शुद्ध हो, या मैं शुद्ध हूं, मैं मैं बुद्ध हूं, मैं मैं मुक्त मुक्त हूं। हूँ। बार बार याद कराना पड़ेगा। हम्म, ये भी एक, गुरुदेव ने बोला इसमें कि ये भी एक सुख की, जैसे हम अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी इतना अच्छा सेशन आपने किया, ये भी तो एक लालसा ही तो है कि मुझे अष्टवक्र गीता का ज्ञान चाहिए, यस। अगर हम इसको गहरे में देखें तो। बट ये इतनी सी शुभ वासना बनी रहनी चाहिए। कौन सी वासना है ये वाली? जो तुम्हारे चेतना को ऊपर उठाती है। अपलिफ्ट करती है, यस। तो उस शुभ वासना को बने रहने दीजिएगा, जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाए। यस। यस। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? एक तो सब कुछ खाना जल्दी से जल्दी। यस। एक एक बार फिर से, है ना, पीपीटी पे फिर से देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सारा कुछ दोबारा से देखते हैं, हाँ। क्या कुछ हमने किया। पहले हमने किए कि वो कौन से कारण हैं जो तुम्हें ये रियलाइजेशन नहीं होने देते। तो पहला है लालच। लालच में फंस के तो कुछ भी नहीं बनेगा। ना कामी व्यक्ति को, ना लालची लालच व्यक्ति को सुख की प्राप्त होती है। दूसरा है काम के लिए रस, कोई भी कार्य है उसके लिए बहुत ज्यादा रस, ध्यान में भी बस उसी के लिए लगाव है। तीसरा है अहंकार। जो एक अहंकारी व्यक्ति है वो अंदर से खोखला है, उसकी बुद्धि व्याकुल है, कुछ प्राप्ति नहीं है वहां पर। चौथा है संग, कंपनी, चाहे अपनी आपकी इंद्रियां हो, चाहे लोग हो, वहां से जो सुख है वो तो एक एल्यूजन है, उतनी देर का ही है जितनी देर कैंडल जलने में लगाती है। हम्म, देन की फैक्टर दैट हेल्प यू फील इट, इट्स व्हाट? निष्काम, निष्क्रिय, स्लो डाउन, कूल डाउन, रुक जाओ, बैठ जाओ, साधना में गहरे उतर जाओ, वहीं पे ही सब कुछ है। देन है कंटेंटमेंट, तृप्ति, दाता बनो, दाता बनने में ही सब सुख है। तीसरा है गुरु, इसके ऊपर हमने काफी बात की कि गुरु आपको आपके निराकार जो अंदर है उसका फील करा दें, शब्दों से या फिर अपनी शक्ति से, तो फिर ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। यस। जो एक मुक्त व्यक्ति है वो बोल दे कि तुम मुक्त हो, तो एक रियलाइजेशन आ जाती है फौरन। तो इसके ऊपर तुम बुद्ध हो, ये फील एक गुरु के सानिध्य में बहुत जल्दी हो जाता है। यस। एंड देन है कीप कीप रिमाइंडिंग रिमाइंडिंग योरसेल्फ, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, और तुम बुद्ध हो। यस। तो कैसा लगा सेशन? आप अगर YouTube पे हैं, यू कैन पुट इन योर कमेंट्स, और अगर आप Zoom पे हैं इस समय, तो आप अपने चैट बॉक्स चैट में। बॉक्स पे भी डाल सकते हैं कि हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आपको सेशन। अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चन भी है तो यू कैन पुट द क्वेश्चन। अगर विप्रा जी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। जी एक्सप्लेन्ड इन। भैया, बार बार कोई एक प्रश्न ऐसा पूछते रहते हैं सेशन में कि ये हम तो नॉलेज लाइफ में ले लेते हैं, पर अगर कोई और नहीं माने, कोई और हमसे एक्सपेक्टेशन रखता रहे। ऐसा भी एक सवाल भी डाला था किसी ने, हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं या हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है पूरी नहीं होती, उस समय हम क्या करें? जी। जी दीदी। देखो अभी तो हम ना इसी सेशन के बारे ही बात करेंगे सिर्फ। गुरुदेव ने ये बोला है कि तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम्हारा पड़ोसी नहीं। तुम पड़ोसी की तरफ ध्यान लेके जा रहे हो ना। जो थर्ड पॉइंट था जो तुम्हें दूर लेके जाता है इस फीलिंग से, वो संग ही था।
कंपनी थी। तुम्हारा फोकस संघ में चला गया है ना, तो जब जब तुम ये सब अपने संघ के बारे सोचोगे तो तुम इन सब से दूर होने वाले हो, चाहे पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। तो बार बार ना एक ही बात को हमें ये भी याद दिलाना पड़ता है, सेव योर पीस ऑफ माइंड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे ना अपने मन की शांति को बनाए रखो, तो सामने वाला कैसा भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो अगर आपका मन शांत है तो। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए फिर ये सब काम धाम करने पड़ते हैं, ताम झाम। यस। और जब अब इतना इतना उच्च ज्ञान मिल गया ना, इतना उच्च, हाँ। दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज मिल गई, उसके बाद नीचे मत आओ। मीन्स ये छोटी छोटी 25 पैसे वाले, 15 पैसे वाले, 10 पैसे वाले बातों में मत जाओ आप। हम्म। अब तो यार उच्च ज्ञान मिल गया। हम, हम्म। गुरुदेव कह रहे हैं तुम मुक्त हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम वापिस से अपने आसपास वो एक रस्सी क्यों बांध रहे हो, फिर वो किला क्यों गाड़ रहे हो? एक तो एक बार मुक्त हो तो गए। यस। या फिर वही बाहर चलती हुई गाड़ियां जा रही हैं और वो मेरी गाड़ी है सोच के फिर मत अपना मन खराब करो ना, है ना। हाँ। किसी ने लिखा है, वाइल डूइंग संयम माइंड में प्लानिंग चलने लग जाती है, सम टाइम हाउ टू अवॉइड। फिर वही इसी के बारे बात हो चुकी है काम के कि लिए रस है, ये एफर्ट के लिए रस है, रस है। कि वो मेरे को बहुत राग है किसी काम को लेके, तो वो शांत हो जाओ। वो शो करता है कि रजस बहुत बढ़ बड़ा गया है। हुआ है। हाँ, वहां पे ये ठीक है। उसमें भी अपने आप को एकदम से वो गुरुदेव संयम में ही ये वर्ड वैसे सबसे पहले बोला था गुरुदेव ने, कूल डाउन, स्लो डाउन, शांत हो जाओ, बैठो आराम से, छोड़ दो सब। किसी के मन में कुछ और भी चल रहा हो, मुझे मालूम है कि सबके मन में ग्रेटिट्यूड है कि वो इतना अनुपम गुरु का ज्ञान मिला है। यस। यस, आई नो। जय यस यस। गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, एक प्रश्न है मेरे मन में कब से। हाँ। आपने शुरू में ही बताया ग्रीड के बारे में, पहला पॉइंट, कि अगर सुख की लालसा रहती है तो हम रीबर्थ भी लेना पड़ता है उसी के लिए, क्योंकि शरीर चाहिए होता है, जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई है उसके लिए। तो अगर मृत्यु समय पे हम सभी इच्छाओं से निवृत्त हो गए, वैसे तो मुश्किल है लेकिन गुरु के पथ पर है, तो क्या हम अपना रिबर्थ छोड़ सकते हैं, मतलब ना मिले, ऐसा हो सकता है? कहानी सुनाई एक। यस। दीदी का क्वेश्चन सबको समझ आया, तो एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसके ऊपर। क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, पंडित जी ने एक पैरेट को पाला। तो अभी उसको 20-21 दिन हुए थे, उनको उसको सिखा रहे थे राम 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 राम, थोड़ा वो बोल भी लेता था वो। तो एक दिन देखा कि वो पंडित जी रो रहे हैं, तो भक्तों ने पूछा कि पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? तो पंडित जी ने बोला कि एक कैट आई, बिल्ली आई और उसने जो मेरा पैरेट था उसको खा लिया। तो भक्त ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप रोइए मत, मैं आपको नया पैरेट ला के दूंगा। तो वो पंडित जी बड़े एकदम हैरान हो गए, कहते अरे भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मेरा पैरेट चला गया, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि जैसे ही उसके सामने वो कैट आई, बिल्ली आई, वो टै 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 करने लग गया था। मैं जो पिछले 20-21 दिन से उसको राम राम सिखा रहा था, वो राम राम नहीं बोला। तो भक्त बोला फिर? कहते मैं भी यही सोच रहा हूं, अभी मेरी भी इतनी प्रैक्टिस तो नहीं हुई कि मुझे अगर यमराज लेने आ गया तो पता नहीं क्या कुछ चलेगा। सो द मीनिंग ऑफ द स्टोरी इज व्हाट इट नीड प्रैक्टिस, इट नीड अ गुड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वो आ जाएं लेने के लिए और हम बोले हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। इट नीड प्रैक्टिस, लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस। डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यस फिर बात बन सकती है। यस। बाकी आधा जो क्वेश्चन था वो एकदम राइट है कि अगर मेरी कोई इच्छाएं नहीं बचती तो फिर मैं जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। हो सकता। और गुरुदेव ने अष्टवक्र में इसी अध्याय में एक बात और भी लिखी है कि गुरुदेव ज्ञानी पुरुष आपको आपके अंदर के निराकार पंच का आभास करा दें तो आप जन्म मृत्यु के से मुक्त हो जाते हो, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो, इच्छा हो तो आ सकते हैं फिर, देन यू आर फ्री। यस, बट इट नीड प्रैक्टिस। वैसे मालूम ही होगा हम लोग डेली 7:30 PM पे गुरु पूजा करते हैं। Oh, I didn't know this. 1000 लोग उसको डेली ज्वाइन करते हैं। Wow. यस यस, अक्रॉस द वर्ल्ड गुरुदेव की पूरी कृपा है उसमें। 1,000 log, it's amazing. यस यस यस, इट इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर इतने लोग जुड़ रहे हैं।